प्लेटफॉर्म टूटने के बाद गिरने का एहसास इस बार कुछ अलग था। जैसे कोई उसे धक्का नहीं दे रहा था, बल्कि किसी खास जगह पर उतार रहा हो। अगले ही पल रुद्रांश जमीन पर आ गिरा, लेकिन इस बार वो तुरंत खड़ा नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम हर बार इतने आत्मविश्वासी कैसे रहते हो? रुद्रांश पलटा। सामने शैल्या खड़ी थी, सांसें थोड़ी तेज, लेकिन आंखों में वही जिद। रुद्रांश ने सीधा सवाल किया, तुम हर बार मेरे पास ही क्यों आ जाती हो? शैल्या तुरंत बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूं? रुद्रांश मुस्कुराया, नहीं, लेकिन बार बार होने वाला संयोग अब शक पैदा करता है। शैल्या ने तीखी नजर से देखा, ज्यादा मत सोचो, तुम इतने खास नहीं हो। अच्छा? रुद्रांश थोड़ा करीब आया, तो फिर हर बार सामने क्यों दिख जाती हो? शैल्या एक पल को रुकी, फिर बोली, क्योंकि तुम हमेशा गलत रास्ते चुनते हो। और तुम सही हो, कम से कम मैं गिरती नहीं हूं। रुद्रांश हल्का हंसा, गिरना समस्या नहीं है, असली बात यह है कि उठता कौन है। तभी अचानक धड़ाम, उनके बीच की जमीन फट गई। दोनों तुरंत पीछे हटे। सामने तीन आकृतियां उतर आईं। कोई चेतावनी नहीं, कोई भूमिका नहीं, सीधा दबाव। बीच वाला आगे बढ़ा तो तुम वही हो जो हर परीक्षा में बच जाता है। रुद्रांश ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया, और तुम वही हो जो हर बार नए डायलॉग लेकर आते हो। पीछे खड़े दोनों हंस पड़े, इसका रवैया देखो। दूसरा बोला, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। शैल्या ने धीमे स्वर में कहा, इनकी ऊर्जा अस्थिर है, लेकिन खतरनाक। रुद्रांश ने शांत होकर जवाब दिया, तो मजा आएगा। सामने वाला एकदम करीब आ गया, बस एक कदम की दूरी। तुम्हें पता है, यहां से ज्यादातर लोग वापस नहीं जाते। रुद्रांश बिना हिले बोला, मैं ज्यादातर लोगों में नहीं आता। एक पल की खामोशी, फिर अच्छा, आत्मविश्वास है। और अचानक धड़ाम, बिना चेतावनी के हमला, इतना तेज कि हवा तक चीर गई। रुद्रांश पीछे फिसल गया। इस बार सच में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो घुटनों पर आ गया। पीछे से हंसी गूंजी, बस इतना ही। शैल्या आगे बढ़ी, रुद्रांश, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वो धीरे से खड़ा हुआ, होठों से बहते खून को पोंछा और मुस्कुराया। अब आया मजा। सामने वाला ठिठका। अब रुद्रांश ने गर्दन घुमाई। अब खेल शुरू हुआ है। और अगले ही पल वो गायब। सीधे पीछे धड़ाम, इतना जोरदार वार कि सामने वाला खुद पीछे खिसक गया। पूरा मैदान कांप उठा। पहली बार तीनों के चेहरे पर गंभीरता दिखाई दी। रुद्रांश ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग सोचते ज्यादा हो, करते कम हो। पीछे से शैल्या बोली, और तुम पहले पिटते हो, फिर सीखते हो। रुद्रांश हल्का मुस्कुराया, तुम साथ हो तो जल्दी सीख जाता हूं। शैल्या एक पल चुप रही, फिर बोली, ध्यान लगाओ। रुद्रांश ने धीमे स्वर में कहा, तुम सामने हो, ध्यान लगाना मुश्किल है। सामने वाला फिर आगे बढ़ा, इस बार धीरे, तो यही तुम्हारी कमजोरी है। रुद्रांश ने सिर हिलाया, नहीं, यही मेरी ताकत है। और अगले ही पल दोनों फिर भिड़ गए, लेकिन इस बार जमीन खुद चमकने लगी। जैसे ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं रही। तीनों इस बार एक साथ हमला करने नहीं आए। वे धीरे धीरे उसे घेरते हुए आगे बढ़े, जैसे उन्हें कोई जल्दबाजी ही न हो। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। बीच वाला रुका और ठंडी आवाज में बोला, पहले आत्मविश्वास, फिर गिरना। अब पैटर्न समझ आ गया। पीछे खड़े एक ने हंसते हुए कहा, और ये खुद को खास समझता है। तीसरा आगे बढ़ा, चलो आजमा लेते हैं।
कितना खास है। अगले ही पल धड़ाम। इस बार हमला एक साथ नहीं बल्कि लगातार हुआ। पहला वार सामने से, दूसरा बगल से और तीसरा पीछे से। रुद्रांश ने पहला रोका, दूसरे से बच निकला, लेकिन तीसरा सीधा जाकर लगा। वो पीछे फिसला, संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और एक घुटने पर आ गया। चारों तरफ हल्की हंसी गूंज उठी। हीरो। शैल्या तुरंत आगे बढ़ी। रुद्रांश, रुको। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भारी। सामने वाला झुककर उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांस महसूस हो रही थी। अब भी एटीट्यूड बचा है? रुद्रांश ने नीचे देखते हुए धीमे से कहा, तुम्हारी समस्या यह है, तुम बहुत जल्दी खुश हो जाते हो। एक पल की खामोशी और फिर धड़ाम। उसने अचानक नीचे से वार किया। सामने वाले का संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे हटा, लेकिन इससे पहले कि वो संभलता, दूसरे ने ऊपर से हमला कर दिया। रुद्रांश फिर पीछे धकेला गया। इस बार सच में दब गया। तीनों फिर से खड़े थे, पूरी तरह नियंत्रण में। बीच वाला बोला, अब समझ आया? ये टीम फाइट है, अकेले नहीं जीत पाओगे। शैल्या ने दांत भींचे, तुम लोग ज्यादा बोलते हो। तुरंत जवाब आया, और तुम लोग कम करते हो। शैल्या आगे बढ़ी। उसका वार तेज और सटीक था, लेकिन तीसरे ने उसे रोक लिया। तुम बेहतर हो, लेकिन काफी नहीं। शैल्या की आंखें सख्त हो गई। तुम्हें कम आंकना मेरी आदत नहीं है, फिर भी हारोगी। वो मुस्कुराया। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतना आत्मविश्वास या फिर अभ्यास ज्यादा है? एक पल के लिए सबका ध्यान बंट गया। रुद्रांश अब खड़ा था, इस बार पूरी तरह सीधा, बिना किसी जल्दबाजी के। उसकी सांसें अब स्थिर थी। बीच वाला हल्का हंसा। फिर से खड़े हो गए। रुद्रांश ने गर्दन घुमाई। इस बार सीख लिया है। क्या? तुम लोग साथ लड़ते हो, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। एक पल की चुप्पी छा गई। तीनों के चेहरे हल्के से बदले। बहुत कम, लेकिन उतना काफी था। रुद्रांश मुस्कुराया, देखा, और अगले ही क्षण वो आगे बढ़ा। सीधे नहीं, तिरछे। उसने पहले वार को डॉज किया, दूसरे के हमले को मोड़कर तीसरे की ओर कर दिया। धड़ाम। पहली बार उनकी बनावट टूटी, तीसरा पीछे फिसल गया। ये क्या? इससे पहले कि दूसरा संभलता, रुद्रांश उसके सामने था। धड़ाम। इस बार वार साफ लगा। पूरा मैदान कांप उठा। शैल्या ने यह देखा और हल्की सी मुस्कान आई, तो आखिर दिमाग का इस्तेमाल कर ही लिया। रुद्रांश ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम सामने हो, इंप्रेस तो करना पड़ेगा। वो एक पल को चुप रही, फिर बोली, ध्यान लगाओ। रुद्रांश ने धीमे स्वर में कहा, तुम ध्यान भटकाती हो। अब सामने वाला पूरी तरह गंभीर हो चुका था। अब मजाक खत्म। रुद्रांश ने सीधा उसकी ओर देखा। अब शुरू हुआ है, और इस बार सिर्फ वे तीनों नहीं, पूरा मैदान जैसे उनके खिलाफ खड़ा हो गया। गठन पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन इस बार उन्होंने उसे तुरंत संभालने की कोशिश नहीं की। वे धीरे धीरे पीछे हटे और रुद्रांश को देखने लगे, मानो पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रहे हों। वातावरण अचानक भारी और घुटन भरा हो गया था, और जमीन पर बनी रेखाएं तीव्र गति से धड़कने लगी थी। तभी एक हल्की सी हंसी गूंजी, धीमी पर स्पष्ट। इतनी मेहनत, और ये तो बस शुरुआत है। सभी की नजरें एक साथ उस दिशा में उठीं। वहां एक व्यक्ति स्तंभ के सहारे बेफिक्र खड़ा था, शांत, सहज, और होठों पर वही हल्की मुस्कान। भीम ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। ओए, ये तो पूरी फिल्मी एंट्री है। बजरंगी मुस्कुराया, लगता है ये पहले से ही यहां खड़ा था। शैल्या ने आंखें सिकोड़कर पूछा, यह है कौन? रुद्रांश ने धीमे स्वर में कहा,
गब्बर, वो धीरे धीरे सीधा हुआ, जैसे आसपास की हलचल से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। फिर हल्का सा सिर झुकाकर बोला, मिर्जा गालिब ने कहा है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद। जो नहीं जानते वफा क्या है। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। भीम ने बाजरंगी की ओर झुककर पूछा, कुछ समझ आया? नहीं, पर उसका अंदाज समझ आ गया। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। गब्बर ने उनकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, समझना जरूरी नहीं, महसूस करना काफी है। सामने खड़े तीनों अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। बीच वाला बुदबुदाया, एक और। गब्बर ने तुरंत बात काट दी, गिनती कम कर लो, काम आसान नहीं रहेगा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, बस एक कदम, लेकिन उसी क्षण हवा का दबाव बदल गया, जैसे वो इस जगह का हिस्सा नहीं बल्कि उसका स्वामी हो। रुद्रांश हल्का मुस्कुराया, हमेशा देर से आते हो। बिना उसकी ओर देखे गब्बर ने जवाब दिया, जहां जरूरत होती है वहीं पहुंचता हूं। शैल्या ने भौं उठाई, और यहां तुम्हारी क्या जरूरत है? वो क्षण भर रुका, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम लोग जीतने आए हो, मैं खत्म करने आया हूं। भीम तुरंत बोला, भाई, ये तो खतरनाक बात कर रहा है। बजरंगी हंसा, और लगता है करके भी दिखाएगा। तभी सामने वाला एकदम आगे बढ़ा। बहुत हो गया, लेकिन उसके वार करने से पहले ही धड़ाम, गब्बर अचानक गायब हो गया, और अगले ही पल वो उसके पीछे था। एक सटीक वार, इतना तेज कि सामने वाला संभल भी नहीं पाया। बाकी दो तुरंत पलटे, लेकिन इस बार रुद्रांश भी सक्रिय हो चुका था। ना कोई संवाद, ना कोई झिझक, पूर्ण तालमेल। एक ने दबाव बनाया, दूसरे ने रास्ता बंद किया। धड़ाम, धड़ाम, कुछ ही क्षणों में पूरा नियंत्रण उनके हाथ में आ गया। शैल्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब समझ आया टीम वर्क? रुद्रांश मुस्कुराया, तुम्हारे बिना ये अधूरा था। वो पल भर रुकी, ज्यादा मत बोलो। पीछे से गब्बर की शांत आवाज आई, इश्क में भी रणनीति चाहिए, वरना हार निश्चित है। भीम ने सिर खुजलाया, ये लड़ रहा है या कविता सिखा रहा है? बजरंगी हंस पड़ा, दोनों, और जीत भी रहा है। अब विरोधी पूरी तरह दब चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, कुछ और था, मानो वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। गब्बर ने यह भांप लिया। वो रुक गया, वही हल्की मुस्कान। अब असली हिस्सा शुरू होगा। रुद्रांश ने उसकी ओर देखा, तुम्हें पहले से पता था? थोड़ा बहुत, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। और तभी अचानक पूरे मैदान की रेखाएं एक साथ चमक उठीं। जमीन दरकने लगी, चारों ओर जोरदार कंपन फैल गया। ऊपर से वही आवाज गूंजी, अब अंतिम चयन। गब्बर ने धीमे से कहा, अब कहानी सच में शुरू होती है। और इस बार सभी चेहरों पर पहली बार गहरी गंभीरता उतर आई। जैसे ही जमीन दरकी, चारों अलग अलग दिशाओं में फिसल गए, लेकिन इस बार गिरने से पहले ही रुद्रांश ने खुद को संभाल लिया। वो एक टूटे हुए पत्थर के टुकड़े पर खड़ा था। नीचे गहरा अंधकार, ऊपर चमकती हुई रेखाएं, और बीच में चार अलग अलग प्लेटफॉर्म, हर एक पर एक व्यक्ति। दूसरी तरफ से भीम चिल्लाया, भाई, ये एकेडमी है या अम्यूजमेंट पार्क? बजरंगी हंस पड़ा, तेरे जैसे लोगों के लिए ही बनाया है। शैल्या ने नीचे झांक कर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोली, मजाक कम करो, ये प्लेटफॉर्म स्थिर नहीं है। गब्बर शांत खड़ा था, होठों पर हल्की मुस्कान। गालिब ने कहा था, पांव जरा संभल कर रखना, यहां जमीन भी इम्तिहान लेती है। भीम तुरंत बोला, भाई, ये शायरी बाद में, पहले ये बता, अगर गिरे तो बचेंगे भी या नहीं? गब्बर ने उसकी ओर देखा, गिरना समस्या नहीं है, कहाँ गिरते हो ये अहम है। बजरंगी ने ताना मारा, और तू तो हमेशा सही जगह ही गिरता है ना? गब्बर हल्का मुस्कुराया, कोशिश रहती है।
तभी अचानक चारों प्लेटफॉर्म एक साथ हिलने लगे और उनके सामने हवा में 4 दरवाजे प्रकट हो गए, हर एक अलग रंग, अलग ऊर्जा से भरा हुआ। ऊपर से आवाज गूंजी, अंतिम चयन। विश्वास। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छा गया। शैल्या ने धीमे स्वर में कहा, इस बार हम साथ नहीं जा सकते। भीम ने तुरंत कहा, तो फिर चीटिंग कैसे करेंगे? बजरंगी हंसा, यह तेरे बस की बात नहीं है। रुद्रांश चुप था। उसकी नजर उन चारों दरवाजों पर थी, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, महसूस कर रहा हो। गब्बर ने उसे देखा और कहा, ज्यादा मत सोचो, कभी कभी सही रास्ता वही होता है जो गलत लगता है। रुद्रांश हल्का मुस्कुराया, या फिर जो सबसे जोखिम भरा हो। शैल्या ने उसकी ओर देखा, तुम फिर वही करने वाले हो? रुद्रांश ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब तुम साथ नहीं हो तो सुरक्षित खेलने का कोई कारण नहीं। वो एक पल को चुप रही, फिर धीरे से बोली, मरना मत। रुद्रांश ने हल्का झुककर कहा, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगेगा। भीम अचानक चिल्लाया, ओए, ये बीच में क्या चल रहा है? बजरंगी हंसा, मरने से पहले रोमांस पूरा कर लो। शैल्या ने दोनों को घूरा, चुप रहो। गब्बर ने धीमे स्वर में कहा, इश्क और मौत दोनों अचानक आते हैं। भीम ने सिर पकड़ लिया, भाई, ये फिर शुरू हो गया। तभी दरवाजे और तेज चमकने लगे, मानो समय समाप्त हो रहा हो। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और सीधे सबसे अंधकारमय दरवाजे की ओर देखा। शैल्या तुरंत बोली, वो मत, लेकिन वो रुक चुका था। बस एक क्षण के लिए उसने उसकी ओर देखा, तुम समझ जाओगी। और अगले ही पल वो उस दरवाजे में कूद गया। भीम चिल्लाया, पागल हो गया है क्या ये? बजरंगी बोला, या फिर बेहद आत्मविश्वासी। गब्बर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो सबसे कठिन रास्ता चुनता है, कहानी उसी की बनती है। शैल्या कुछ पल तक उसी दरवाजे को देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वो भी उसी में प्रवेश कर गई। भीम घबरा गया, ओए, ये क्या हो रहा है? बजरंगी हंसा, अब आएगा असली मजा। और अगले ही क्षण बाकी दरवाजे भी उन्हें एक एक करके अपने भीतर खींचने लगे। और इस बार किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। अंधेरे दरवाजे के भीतर गिरते ही इस बार कोई झटका नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बीच का बिल्कुल शांत केंद्र। अगले ही पल रुद्रांश ने खुद को एक काली, चमकती दर्पण जैसी जमीन पर खड़ा पाया। चारों तरफ कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका अपना प्रतिबिंब। लेकिन वो सामान्य नहीं था। उसकी हर हरकत आधे सेकंड की देरी से दिखाई दे रही थी, मानो वो खुद से पीछे चल रहा हो। रुद्रांश हल्का मुस्कुराया, तो फिर से वही खेल। तभी पीछे से एक आवाज आई, या इस बार सच। वो पलटा। इस बार सामने कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसके ही 3 रूप खड़े थे, एक शांत, एक पूरी तरह आक्रामक और एक बिल्कुल भावशून्य। ये क्या है? उसने धीमे से पूछा। तीनों ने एक साथ उत्तर दिया, तुम। उधर दूसरी तरफ शैल्या भी उसी परीक्षा में उतरी थी, लेकिन उसका दृश्य अलग था। चारों ओर घना कोहरा और बीच में एक संकरा रास्ता। उस रास्ते के दोनों ओर परछाइयां खड़ी थी, जैसे हर कदम पर उसे परखा जा रहा हो। वो हल्की झुंझलाहट में बोली, तुम फिर आगे निकल गए। तभी उसके सामने भी एक आकृति उभरी, रुद्रांश, लेकिन अलग, ठंडी, भावहीन आंखों वाला। शैल्या ने ताना मारा, ये अब सीरियसली इरिटेट करने लगा है। उधर रुद्रांश अपने तीनों रूपों को देख रहा था। तो अब पर्सनालिटी टेस्ट चल रहा है। एक रूप हंसा, नहीं, चयन। दूसरा बोला, कौन बचेगा? तीसरा अब भी मौन था। रुद्रांश ने गर्दन घुमाई, तीनों मैं ही हूं। तो समस्या क्या है? उत्तर आया, तुम खुद तय नहीं कर पाए तुम्हें क्या बनना है। कुछ क्षणों की खामोशी,
फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो क्यों ना तीनों को आजमा लिया जाए। और बिना किसी चेतावनी के धड़ाम उसने सीधे आक्रामक रूप पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं था। वो रूप उससे भी तेज, हर वार में उबालता हुआ क्रोध, हर चाल में दबाव। रुद्रांश पीछे हटा, इतना गुस्सा मेरे अंदर। उधर शैल्या अपने सामने खड़े रूप को घूर रही थी। तुम हमेशा ऐसे ही देखते हो? कोई जवाब नहीं। वो बस आगे बढ़ा। ठीक है, साइलेंट टाइप, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, तेज, अचानक हमला। ओ, एटीट्यूड भी है, उसने वार रोकते हुए कहा। किसी से सीखा है क्या? उधर रुद्रांश अब तीनों से घिर चुका था। हर दिशा से वार, लगातार दबाव। लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। वो देख रहा था, समझ रहा था। धीरे से बोला, गुस्सा, शांति और खालीपन। फिर उसकी आंखों में एक स्पष्टता आई। तीनों जरूरी है। अचानक उसने वार रोकना बंद कर दिया, उन्हें आने दिया और उसी लय में घूम गया। धड़ाम, पहला पीछे गिरा, दूसरा असंतुलित हुआ, तीसरा ठहर गया। दूसरी ओर शैल्या भी पीछे हटने वाली नहीं थी। अगर ये तुम हो तो मैं भी आसान नहीं हूं। उसने सीधा प्रहार किया और पहली बार उसका सामने वाला रूप पीछे हटा। तभी दोनों जगह एक साथ जमीन चमक उठी, मानो दोनों परीक्षाएं एक हो गई हों। और उसी क्षण एक गूंजती आवाज आई, अंतिम सत्य अकेले नहीं मिलता। रुद्रांश रुका। शैल्या ने भी ऊपर देखा और अगले ही पल उनके बीच की दूरी टूट गई। अब वे आमने सामने थे। एक पल की खामोशी, फिर शैल्या ने हल्के स्वर में कहा, तुम हर जगह पहुंच ही जाते हो। रुद्रांश मुस्कुराया, और तुम हर जगह मिल ही जाती हो। पीछे से उसके तीनों रूप फिर आगे बढ़े, इस बार दोनों की ओर। और वही आवाज फिर गूंजी, अब चुनो, खुद को या एक दूसरे को। दूर से भीम की आवाज आई, भाई ये लेवल तो चीटिंग लग रहा है। बजरंगी हंसा, इस बार दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और कहीं गहराई में गब्बर की धीमी आवाज, इश्क और पहचान दोनों में हारकर ही जीत मिलती है। रुद्रांश ने शैल्या की ओर देखा तो वो हल्का मुस्कुराई। इस बार साथ। और अगले ही पल दोनों एक साथ आगे बढ़े, सीधे अपने ही विरुद्ध।